वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा MySQL हेल्प कमांड के बारे में। आपको MySQL की किसी भी कमांड के बारे में अगर कुछ भी जानना हो और आपको उसके बारे में छोटा सा भी कीवर्ड पता है या कुछ कैरेक्टर ही पता है तो आप MySQL में उसे आसानी से उसके एक एक पैरामीटर के बारे में जान सकते हैं बिना किसी इंटरनेट की सहायता से। तो आपको मैं बताता हूँ कि आप सबसे पहले जो भी डेटाबेस हो जहाँ पर भी वहाँ जाएँ, SQL में जाएँ और आपको यहाँ पर लिखना होगा हेल्प। आपने लिखा हेल्प और हेल्प के बाद आपको जिसके भी बारे में जानकारी लेना है, जैसे मुझे फंक्शन के बारे में लेना है या मैं समझना चाहता हूँ कोई केस करके कोई स्टेटमेंट होता हो समझना चाहता हूँ, या मैं सिलेक्ट कमांड के बारे में जानना चाहता हूँ तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सिलेक्ट। मुझे जिसके बारे में समझना है मैंने लिखा और मैं इसे क्या करूँगा, एग्जीक्यूट कर दूँगा। अब आप देखिए जैसे ही एग्जीक्यूट किया ये सिलेक्ट के बारे में जानकारी आ गई। आप ऑप्शन में जाएं, फुल टेक्स्ट देखें और इसे गो कर दें। तो सिलेक्ट में जितने भी ऑप्शंस हैं, कंपलसरी ऑप्शन है या ऑप्शनल कुछ चीज़ें हैं या किस तरह से चलता है, सारी जानकारी यहाँ पर दिख जाएगी। आप एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो इनकी वेबसाइट पर अपडेट होता है वह सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको सिलेक्ट का नहीं देखना है, आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर किसी फंक्शन के बारे में देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं सब str के बारे में। आपको उसके पैरामीटर नहीं पता है क्या है लेकिन फंक्शन का नाम पता है, तो देखिए सब str आया। आप यहाँ पर क्लिक करें, फुल टेक्स्ट में जाएं और इसे देख लीजिए सब str में क्या क्या पॉइंट हमें देना होते हैं, इसके नाम से मिलते जुलते क्या हैं, इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हाँ, यदि आपने कुछ गलती कर दी या आपने कुछ इस तरह के वर्ड डाल दिए जो है नहीं, मैंने डाला केस। अब केस के नाम से हो सकता है इसके बाद एक से ज़्यादा हो, तो अगर आप जो दोगे वो एकदम सटीक कमांड नहीं होगी तो ये क्या करेगा, आपको इस तरह से एक लिस्ट दे देगा। देखिए केस ऑपरेटर और केस स्टेटमेंट, मतलब आप क्या जानना चाहते हैं, किन के बारे में जानना चाहते हैं और जो चीज़ आ रही है सामने वो कैटेगरी है या नहीं है। इन्होंने बोला ये कैटेगरी नहीं है, तो आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सीधा सा इसके बारे में जानकारी दे देगा। तो देखो आपको एक हेल्प मिल गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से केस को हटाकर जो हमने पूरा कॉपी किया उसे पेस्ट कर देंगे और फिर जब एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए केस ऑपरेटर के बारे में खुल गया। ऑप्शन में जाके फुल टेक्स्ट में आप देख लें कि केस स्टेटमेंट की क्या क्या कमांड होती है, क्या क्या उसके ऑप्शन है, उससे रिलेटेड आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा, है ना। एक चीज़ और होती है कि जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर फंक्शन, मैंने लिख दिया फंक्शन। अब फंक्शन से रिलेटेड तो बहुत सी चीज़ होगी, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पर क्या आया, अल्टर फंक्शन, ये ऐसा फंक्शन, ये फंक्शन, क्रिएट प्रोसीजर, ऐसा ऐसा। अब आप जिसको भी क्लिक करेंगे उसके बारे में आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर कैटेगरी एन है तो इसका मतलब डायरेक्टली फंक्शन खुलेगा, और ये बहुत सी बार ऐसा होता है कैटेगरीज भी होती है तो उस समय यहाँ पर वाई लिखा हुआ आ सकता है। मैं आपको कोई एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं यहाँ पर फंक्शंस कर देता हूँ। अब अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन जो मेन कैटेगरी है उसमें बिट फंक्शन है, कंपैरिजन फंक्शन है, कंट्रोल फंक्शन, ये सब क्या है, कैटेगरीज है। वाई 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 आ रहा है। तो अगर आप इसमें से किसी को कॉपी करेंगे तो उनका डायरेक्ट कमांड ना खुलने के बाद आपको फिर एक लिस्ट खुलेगी। तो मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर करके दिया, तो अब आप यहाँ देखेंगे, देखो अब कंपैरिजन ऑपरेटर की लिस्ट खुल गई। यहाँ पर सब कैटेगरी एन है, मतलब कि ये जितने भी ऑपरेटर है आप एक एक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आशा है मुझे आपको बहुत अच्छे से हेल्प कमांड समझ में आ गई होगी। आपको ये बहुत हेल्प करेगा। जहाँ पर भी आपको कमांड के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप एक सिंगल क्लिक से एकदम टाइप करेंगे और फट से उसके बारे में जानकारी ला सकते हैं। आशा है मुझे आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।